श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पितृपक्ष का सबसे आखिरी दिन आ चुका है, जिसे पितृपक्ष की अमावस्या की तिथि कहते हैं। पूज्य गुरु जी के अनुसार शनिवार के दिन पड़ने वाली ये पितृपक्ष की अमावस्या हमारे जीवन में चल रही आर्थिक समस्याओं को समाप्त करने के लिए है। अगर पितरों की वजह से हमारे घर में किसी सदस्य को बीमारी हो गई है, कोई रोग हो गया है, तो उसको दूर करने के लिए है। अगर हम अपने किसी भी कार्य में सफलता को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपना बिजनेस व्यापार सही से नहीं चला पा रहे हैं, हम अपनी नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ काले तिल से और काली मिर्च के दानों से कुछ ऐसे विशेष उपाय करने हैं जो आपके जीवन में चल रही इन तमाम समस्याओं को समाप्त करने के लिए बहुत अचूक साबित होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2-3 बहुत ही खास उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए सरल हो, आपके लिए आसान हो, उस उपाय को आप कर सकते हैं। पहला उपाय बताने से पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि महादेव की सवारी क्या है, गरुड़ या फिर नंदी। इनमें से जो भी उत्तर सही हो वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको ले लेना है 7 काले तिल के दाने। 7 यानी 7 काले तिल के दाने आप लेंगे, क्योंकि इस बार शनिवार के दिन पड़ रही है ये पितृपक्ष की अमावस्या। फिर इसी के साथ आपको 3 काली मिर्च के दाने ले लेने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा आप तांबे का भी ले सकते हैं और स्टील का भी ले सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप तांबे का लोटा ले रहे हैं तो पूरा लोटा जल से भर लीजिए, और अगर आप स्टील का लोटा ले रहे हैं तो पूरा लोटा जल से भरने के साथ ही इसमें आप 1 या 2 चम्मच गाय का कच्चा दूध मिला लीजिए। फिर सबसे आखिर में आपको एक दीपक ले लेना है। इस दीपक में आप थोड़ा सा कपूर मिला लीजिएगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो अमावस्या की तिथि होती है उसमें रात का विशेष महत्व होता है। इसलिए अगर आप लोग ये उपाय शाम के समय में यानी प्रदोष काल के समय में करेंगे या फिर रात के समय में करेंगे तो आपके लिए बहुत ही चमत्कारी साबित होगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप जो 7 काले तिल के दाने लेकर गए हैं उनको एक एक करके इस 1 लोटे जल में डाल लेंगे। 1 काले तिल का दाना डालिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। दूसरा काले तिल का दाना डालिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। ऐसे ही आपको 7 काले तिल के दाने डाल देने हैं और 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद ये पूरा 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लेना है। अब जो आप 3 काली मिर्च के दाने लेकर आए हैं उनमें से 1 काली मिर्च के दाने को अपने हाथ में रखिए और आपके जीवन में जो संकट हैं, जो परेशानियां हैं, जो कष्ट हैं, जिनको दूर करने के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उनका स्मरण करिए। महादेव से इन सारी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करिए और फिर ये 1 काली मिर्च का दाना आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर इसके बाद आप जो दीपक लेकर आए हैं उस दीपक को आप वहीं शिवलिंग के आसपास कहीं पर रख दीजिए। उसमें आपने पहले से ही कपूर डाल लिया है। अब इसमें आप दूसरी काली मिर्च का दाना डाल लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का लगातार स्मरण करते हुए इस दीपक को यहीं पर प्रज्वलित कर दीजिए। और फिर शिवलिंग के सामने बैठकर आप कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार, जितना भी आपके पास टाइम हो उतनी बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए यानी मंत्र का जाप करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाइए। अब आपके पास 1 काली मिर्च का दाना अभी बचा हुआ है। देखिए, अब आपको अपने घर पर भी एक दीपक प्रज्वलित करना है। एक दीपक ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा कपूर डालिए और इसमें आप ये काली मिर्च का दाना, जो आपके पास तीसरा काली मिर्च का दाना बचा हुआ है, इस काली मिर्च के दाने को इसमें डाल लीजिए और ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करने के बाद ये काली मिर्च का दाना इसी प्रज्वलित किए हुए दीपक में डाल देना है।
पूज्य गुरु जी के अनुसार अगर हम इस पितृपक्ष में पड़ने वाली इस अमावस्या में ये विशेष उपाय करते हैं तो हमें अपने जीवन में पितरों की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। पितरों की वजह से अगर हमें धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, हमारे जीवन में समस्याएं चल रही हैं, तो उन सभी से हमें छुटकारा मिलता है और हमारा जीवन भी सुख समृद्धि तथा वैभव से भर जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का इस्तेमाल कर लें या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा माड़कर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है या फिर तिल के तेल का इस्तेमाल करना है। इन दोनों में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो जाए उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है, क्योंकि पूज्य गुरु जी अपनी शिव महापुराण की कथा में कई बार ये बता चुके हैं कि पितरों के निमित्त अगर हम किसी भी दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो उसमें हमें लंबी रुई की बत्ती का ही प्रयोग करना होता है। फिर इसी के साथ आपको ले लेने हैं 11 काले तिल के दाने। अब सबसे आखिर में आपको किसी भी स्टील के पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है और 1 लोटा जल ले लेना है। अगर आप चाहें तो कच्चा दूध किसी छोटे ग्लास में ले लीजिए या फिर कटोरी में ले लीजिए और या फिर छोटे से लोटे में ले लीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कि ये स्टील का ही होना चाहिए और जो आप जल ले रहे हैं वो आपको तांबे के पात्र में ही लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप जो स्टील के लोटे में या स्टील के पात्र में जो दूध लेकर आए हैं उस दूध को वहीं पीपल की जड़ में समर्पित कर देंगे और 11-11 बार इन तीनों मंत्र का जाप कर लेंगे। कौन से मंत्र हैं? पहला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 11 बार जाप कर लीजिए। और दूसरा मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इसका भी 11 बार जाप कर लीजिए। और तीसरा है ओम पितृ देवताय नमः। इस मंत्र का भी 11 बार जाप कर लीजिए। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उस जल को भी धीरे धीरे इस पीपल के वृक्ष की जड़ में समर्पित करते जाना है और फिर इन तीनों मंत्रों का 11-11 बार जाप कर लेना है। फिर सबसे आखिर में आप जो दीपक लेकर आए हैं उस दीपक की बत्ती का मुख आप दक्षिण दिशा की तरफ कर दीजिए। यानी इस दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखते हुए फिर आप भी ऐसे बैठिए कि आपका मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ हो। अब आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पितरों की जो दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है, इसलिए आपको इस दीपक का मुख भी दक्षिण दिशा में करना है और अपना मुख भी दक्षिण दिशा में ही रखना है। इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। कम से कम 11 बार इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर उसके बाद आप जो काले तिल के 11 दाने लेकर आए हैं उनको इसी दीपक में डाल दीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप ये उपाय शाम के पहले करते हैं, यानी सूर्यास्त के पहले अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपको ये उपाय इस प्रकार से करना है। अगर शाम को सूर्यास्त के बाद आप ये उपाय कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पीपल के वृक्ष के नीचे ये दीपक ही प्रज्वलित करना है और इसमें 11 काले तिल के दाने डाल देने हैं। सूर्यास्त के बाद आपको दूध और जल समर्पित नहीं करना है। पितृपक्ष की इस अमावस्या की तिथि में अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके पितृ आपसे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में भी सारे संकट समाप्त होकर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी और सबसे खास उपाय के बारे में। देखिए, जो हमारे घर का किचन होता है उस किचन में जो जल रखा होता है, चाहे वो जल किसी मटके में रखा हो, चाहे वो जल किसी बाल्टी में रखा हो या किसी में भी रखा हो, उस जल का जो स्थान होता है वो स्थान हमारे पितरों का होता है। पूज्य गुरु जी के अनुसार जब भी अमावस्या की तिथि आया करे तो आपको एक दीपक ले लेना चाहिए। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर लें या फिर तिल के तेल का इस्तेमाल कर लें। अब इस दीपक को आप शाम के समय में यानी सूर्यास्त के बाद आप इस दीपक को अपने किचन में जो जल रखा होता है, चाहे मटके में रखा हो चाहे किसी में भी रखा है, उसके पास में कहीं पर प्रज्वलित कर देना है। इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखते हुए तथा अपना मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ रखते हुए ये दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिए और वहीं पर बैठकर कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि पितरों के निमित्त हम लोग कोई भी दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वो लंबी रुई की बत्ती का होता है, और जब हम पितृपक्ष की अमावस्या की तिथि में ये विशेष उपाय करते हैं तो इससे हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है, हमारे पितरों को प्रसन्नता होती है
और वे हमारे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाते हैं। हमारे जीवन में अगर पितृ की वजह से कोई संकट चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, कोई समस्या चल रही है, तो उन सभी से हमें छुटकारा मिलता है। और अगर पितरों की वजह से यानी पितृ दोष की वजह से घर में कोई बीमार पड़ा है, एक बीमारी समाप्त नहीं होती है और दूसरी बीमारी पहले आ जाती है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि पूरे साल में पड़ने वाली ये पितृपक्ष की अमावस्या आपके लिए बहुत ही खास होती है। और इस अमावस्या में आपको इन विशेष उपायों में से कोई भी उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।